मुग्धानां पूजने देवः शिवो यक्षति वै सुखं प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। 2-3 दिन मैं गांव पे चला गया था, इस वजह से कार्यक्रम नहीं बना पाया। सोचा था कि कार्यक्रम बना दूंगा पर नहीं बना पाया। कोई बात नहीं है, उपस्थित हूँ। अब लगातार कार्यक्रम आप लोगों को मिलने लगेगा। कभी कभी मैं ऐसे साइलेंट हो जाता हूँ और हो भी जाना चाहिए। आपको भी अपने काम से छुट्टी थोड़ी बहुत तो ले ही लेनी चाहिए। हालांकि फिर भी वहाँ पे भी गए तो कुंडली देखते ही रहे, पर थोड़ा कम। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। रविवार से पहले शनिवार को लाइव होता हूँ रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, और सिर्फ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ। विषय लाभ भाव के संबंध में एक बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिएगा। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव होता है। अब जब इस भाव के स्वामी के बारे में विचार करें तो कैसे ये प्रचुर मात्रा में धन को देने वाला भाव हो जाएगा, इस पे ही आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। जब कभी भी 11वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाएं, जैसे 11वें भाव के स्वामी मैंने यहाँ शनि को बना दिया है, अगर शनि 2 भाव में बैठ जाएं और प्रचुर धन के योग, तो जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठ गए और धन भाव के कारक गुरु होते हैं, वो गुरु धन भाव को देख लेते हूँ। गुरु की दृष्टि यहाँ पे चली गई। अब ये यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, कहीं से धन भाव पर गुरु की दृष्टि चल गई। तो पहला सिद्धांत कि लग्न धन भाव में लाभ के अधिपति बैठ गए, उसके बाद गुरु की दृष्टि धन भाव पे पड़ गई। और तीसरा कि धन भाव के जो स्वामी हैं, वो जो कोई भी आपकी कुंडली में बनता हो, मैंने यहाँ शुक्र को बना दिया है, वो लग्न में विराजमान हो, लग्न में विराजमान हो। और कहीं से भी अगर ये गुरु से या तो गुरु यहाँ पे देख लिए, या तो गुरु के संग ही ये यहीं बैठ जाएं। मतलब अगर यहाँ ना बैठे हों तो ये गुरु के संग कहीं बैठे हैं। और तो और अगर जन्म कुंडली में इस लाभ भाव के ऊपर यहाँ से मंगल या सूर्य 2 ग्रह की दृष्टि हो, या ये दोनों यहाँ बैठे हों, तो ये व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन देने वाली बात हो जाती है। क्लियर है? कोई उटपटांग बात नहीं है। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हों, धन भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, या लग्न में बैठे हैं तो ठीक है, अन्यथा वो गुरु के संग बैठे हों। पर बात यह है कि गुरु की दृष्टि धन भाव पे जरूर पड़नी चाहिए। अगर यहाँ गुरु बैठे हों तो शुक्र या धन भाव के स्वामी उनके साथ बैठे हों। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 11वें भाव पर मंगल या सूर्य जैसे क्रूर या मंगल या सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि हो, या तो बैठे हों, तो ये व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन देने वाली बात हो जाती है। ये महान योग बन जाएगा धन के लिए। क्लियर है? इसमें कोई ऐसे झंझट वाली बात नहीं है। और निश्चित रूप से ये बात समझनी होगी कि जन्म कुंडली का लाभ भाव अगर सुरक्षित हो जाता है तो कुंडली स्वतः सुरक्षित हो जाती है। जन्म कुंडली का 11वां भाव काम भाव होता है। यहां से आप हर उस विषय का चिंतन करते हैं जो आपको आपके जीवन में चाहिए होता है। आपके पराक्रम का रोशनी, पराक्रम की पराकाष्ठा या पराक्रम का प्रकाश, ये बात याद रखिए। परिणाम की चिंता और परिणाम के प्रति आशावान बने रहना, ये 11वां भाव सिखाता है। 11वां भाव आपको मजबूत बना देता है बहुत सारे मामलों में, जैसे आपके प्राप्त करने की इच्छा, मेहनत करने का बल, आपका पराक्रम कितना उच्चतम स्तर का है, और उसके जो क्या बोलते हैं कि पराक्रम की दर कैसी है। लगातार आप मेहनत करते हैं या फिर रुक रुक करके मेहनत करते हैं। एक्सपेक्टेशन आपने अपने जीवन से कितनी बना रखी है,
कितना तीव्र चाहते हैं आप, उत्कट उत्कंठा हर एक विषय को प्राप्त करने की, ये एकादशवां भाव ही देता है। इस वजह से एकादशवें भाव का बलवान होना ऐसे कह सकते हैं, या एकादशवें भाव पर से धन भाव का संबंध, एकादशवें भाव से धन भाव का संबंध अपने आप में ही महाधनी योग, महापराक्रमी योग बन जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लाभ भाव पे एक विषय बनाया था, जिसके बारे में बहुत समग्र रूप से चर्चा की थी। आपने अगर वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। पर ये विषय भी मैंने वो भाव से संबंध बताया था, पर आज ही ग्रह का संबंध हो गया कि एकादशवें भाव से ऐसा संबंध अगर कुंडली में बन रहा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रचुर धन का मालिक होता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। बड़ा विषय गंभीर है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, शिव जी को राई पीली सरसों अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। मूंग हरे मूंग से भगवान की पूजा करने पे, मतलब करीब इतना मूंग कि कम से कम 1 लाख मूंग के दाने हों, 1 लाख पीले सरसों के दाने हों। हरे मूंग से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, और पीले सरसों से भगवान की पूजा करने पर व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस छोटे से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।